अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो इस्लामिक वर्ल्ड के तमाम भाई और बहनों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। बात कहूँ आपसे, गौर से सुनेंगे ना। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप गौर से समझेंगे और सुनेंगे और महसूस करेंगे मेरे बातों को, तभी समझ में आएगी। बात सुनिए मत, दिल से महसूस कीजिए। और क्या मैं सच कह रही हूँ, ये बात मुझे ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपके सवालात का मैं इंतज़ार करूँगी, आपके जवाबात की मैं मुंतज़िर रहूँगी। जब कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तब आप कुछ मत कीजिए। आता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, कभी कभी तो गुस्सा ऐसा भी होता है कि बिन वजह आ जाता है। चाहे हम चीज़ें कितनी उठा के इधर से उधर पटक दे, लेकिन वो गुस्सा जाता नहीं। मेरे साथ बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुझे बिन वजह बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैंने तभी एक अमल करना शुरू कर दिया कि मैं फौरी गई, वज़ू की। वज़ू से गुस्सा ठंडा हो जाता है। गुस्सा चीज़ क्या है? गुस्सा शैतान दिलवाता है। शैतान आग से बना हुआ है, तो लिहाजा गुस्सा भी आग से बना हुआ है। आग पर पानी डालो तो कम हो जाएगा ना, इसीलिए फौरी वज़ू कर लिया करे और वज़ू करते ही गुस्सा शांत हो जाएगा। चलिए, अभी शांत नहीं हुआ क्योंकि आग तो बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी ना, तो कैसे शांत होगा? नहीं हुआ शांत। हम गए, वज़ू की, फौरी जानिमाज़ बिछाना चाहिए हमें। जानिमाज़ बिछाए, नमाज अदा कर लिए 2 रकात, सलातुल हाजा, सलातुल शुक्र, जो आपको करना है वो कर लीजिए। उसके बाद कुरान खोलिए, जहाँ से जितना आता है आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिल में जितने उलझने हैं सबको रोक दीजिए। बस अल्लाह जो कुरान में कह रहा है उसको सुनिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए। अगर आपको कुरान पढ़ना अच्छे तरीके से आता है, जितनी अच्छी तरीके से आता है आपको उतनी अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बावजूद भी बहुत मुश्किल गुजर रहा है, आप फ़ोन लीजिए और फ़ोन में कुरान मजीद लगाइए और बस सुनना शुरू कर दीजिए। आप कुछ मत कीजिए, बस कुरान मजीद पढ़ते जाइए और ज़ोर ज़ोर से पढ़िए ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए। ये एक बेहतरीन तरीका है गुस्से को शांत करने का। मेरी बात पर तो आपको यकीन होगा ही नहीं, कैसे होगा यकीन? करके देखेंगे तो ही यकीन होगा ना। कोई भी अगर कुछ भी कह दे तो हम यकीन थोड़ी कर सकते हैं किसी की बातों पर, जब तक वो चीज़ हम पर बीते ना या हम उसको करके देखें ना, हम यकीन नहीं कर सकते चीज़ों पे। इसीलिए मेरी बात मत सुनिए। मैं कह रही हूँ कि मेरी बात सुनिए नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बात सुने। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने, लेकिन सिर्फ आप मेरी बात सुने, लेकिन समझे कब? जब आप खुद अमल करेंगे तो आप तब समझिए। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होगा आपको तो आप खुद करके देखिए। कुरान को इतनी ज़ोर से पढ़िए, इतनी ज़ोर से पढ़िए, इतनी सुकून से पढ़िए, आपको आप हर चीज़ भूल जाएंगे। आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपको गुस्सा याद नहीं रहेगा, आपको किस वजह से गुस्सा आया था कुछ याद नहीं रहेगा आपको। मेरी बात पर आपको यकीन नहीं होगा, मुझे पता है। आप करके देख लीजिए, आपके दिल में जितनी उलझने हैं सारी की सारी दब जाएगी। सिर्फ आपको एक चीज़ याद रहेगी, वो है मेरा अल्लाह, वो है मेरे अल्लाह की कुरान, वो है मेरी अल्लाह की बातें। सिर्फ आपको अल्लाह याद रहेगा। और हमें याद भी तो अल्लाह को करना है ना, हम गैर को क्यों याद करें? गुस्सा आता ही हमें किस चीज़ के लिए है? सब कुछ बर्बाद करने के लिए आता है। गुस्सा आता तो अकेला है लेकिन लेकर सब चले जाता है। गुस्से में किए गए फैसले बहुत बुरे होते हैं। अगर हम गुस्से में किसी को कह देंगे कुछ भी तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। शायद हम गुस्से में बहुत ज़्यादा बुरे बुरे अल्फाज भी कह देंगे, उसको तकलीफ होगी। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि गुस्से में कभी किसी को कुछ मत कहिए, खामोश हो जाइए। खामोश तो होना ही है हमें, क्योंकि हम गुस्से में किसी को बुरे अल्फाज नहीं कह सकते। इसीलिए खामोश हो जाइए और वज़ू कीजिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए। कुरान, मैं आपको कुरान के बारे में क्या बताऊं, कुछ मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। कुरान में बहुत, अगर हमें किसी से मोहब्बत करना है ना, कुरान से कर लीजिए, बस काफ़ी है। कुरान से मोहब्बत हो गई ना, इस दुनिया से भूल जाएंगे। ये दुनिया बहुत बदतरीन है मेरे दोस्तों, बहुत बदतरीन है। इस दुनिया में हम इतने डूब चुके हैं कि हम आखिरत को भूल बैठे हैं। लेकिन हमें अपनी आखिरत दुरुस्त करना है, हमें अपने रब को राज़ी करना है। ये दुनिया वाले चाहे जिधर जाए,
ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ سفر تو کیسا بھی طے ہو ہی جائے گا، راستے اگر گم بھی جائے تو سفر طے ہو ہی جائے گا، لیکن آخرت کا راستہ وہ کیسے طے کرو گے؟ ہمیں جنت میں جانا ہے نا، تو ہمیں جنت میں جانے والے اعمال بھی کرنے ہوں گے ہمیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے ویسے اعمال تو ہمیں کہاں سے ملے گی جنت؟ بتائیے، نہیں مل سکتی ہمیں جنت۔ تو جنت میں جانے والے اعمال کیجیے تو ہی جنت ملے گی۔ میرا ٹاپک بس یہ تھا کہ میری چھوٹی سی بات تھی کہ غصے کو کس طریقے سے شانت رکھ سکے، میں نے یہ چیز خود پر کی ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایسا نہیں میں آپ کے میرے ساتھ نہیں کی، میں نے اپنے اوپر خود کیا ہے یہ کام، اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ میری بات پہ یقین مت کیجیے، آپ خود کریے، کر کے آ کر واپس مجھے بتائیے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ میرے ساتھ جو معاملہ ہوا میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ کو کبھی غصہ آئے تو آپ میری طرح کیجئے، پھر آ کے آپ مجھے ضرور رپلائی کیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔